नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीलेश हिंदुस्तानी में। हमारे चैनल पर आने वाले सभी भाइयों बहनों, माताओं और बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम। आप सबसे एक ही विनती है कि आप लोग वीडियो जो है पूरा वॉच करिए। अध्याय 3 श्लोक नंबर 1। कस्य दोषे कुले नास्ति व्याधिना केन पीड़िताः व्यसनम केन संप्राप्तम कस्य सौख्यम निरंतरम। के ही कुल में दूषण नहीं व्याधिन का ही सताए कष्ट न भोग्य कौन जन सुखी सदा को नाय। चाणक्य कहते हैं कि कोई बहुत ही ऐसा बिरला वंश होगा जिसमें दोष नहीं है, बाकी सब में दोष विद्यमान रहते हैं। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो किसी न किसी रोग से पीड़ित न हो। जो मनुष्य किसी बुरी लत में पड़ जाए तो उसे बुरे कार्य की लत पड़ जाती है, उसे जीवन में अपने बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसीलिए संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जिसे संसार में किसी दुख ने घेरा न हो। अर्थात हर मनुष्य के जीवन में संघर्ष अवश्य होगा, कोई सदा सुखी नहीं होता है। अपने को सुखी समझने वाले हर मनुष्य के जीवन में संकट आते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। अध्याय 3 श्लोक नंबर 2। आचारः कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम संभ्रमः स्नेहामाख्याति वपुरोख्याति भोजनम। महत कुल ही आचार भल भाषण देश बनाए आदर प्राप्त जनावही भोजन दे ही मोटाए। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के आचरण से उसके कुल का ज्ञान हो जाता है। व्यक्ति की बोलचाल से वह किस देश या प्रदेश में रहने वाला है यह ज्ञात हो जाता है। मनुष्य के व्यवहार से ही उसके स्वभाव के बारे में आप पता कर सकते हैं, आप स्वभाव जान सकते हैं। मनुष्य के व्यवहार से ही उसका स्वभाव प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति के शरीर को देखकर अध्याय 3 श्लोक नंबर 3। सत्कुले योज एत कन्याम पुत्रम विद्यासु योज एत व्यसने योज एत क्षत्रुम पुत्रम धर्म नियोज एत। कन्या ब्याह्य उच्च कुल पुत्र ही शास्त्र पढ़ाई शत्रु ही दुख दीजे सदा मित्र ही धर्म सिखाई। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपनी पुत्री का विवाह सदैव उच्च कुल में करे। उच्च कुल का अर्थ होता है कि जहाँ पर पढ़े लिखे लोग हों, समझदार लोग हों, ऐसी जगह जहाँ पर सब एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हों, वह उच्च कुल होता है। और अपने पुत्रों को उच्च शिक्षा दिलवानी चाहिए। बढ़िया से बढ़िया गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए या बढ़िया कोई विद्यालय उसमें पढ़ाना चाहिए, कॉलेज हो, और उसको उच्च शिक्षा दिलवानी चाहिए। शत्रु को किसी ऐसे विकट संकट में फंसा देना चाहिए ताकि वो उसमें से जल्दी निकल ना पाए और उसमें उलझता ही चला जाए। शत्रु को बहुत ज़्यादा परेशान करना चाहिए, शत्रु पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और शत्रु को जितना हो सके उतनी तकलीफ देनी चाहिए। और मित्र को हमेशा धर्म के कार्यों में लगाना चाहिए, उसे किसी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देना चाहिए। अध्याय 3 श्लोक नंबर 4। दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दंसति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे खलहु सर्प इन दुहन में भलो सर्प खल नाही सर्प डसति है काल में खलजन पद पद माही। चाणक्य कहते हैं कि कपटी, नीच और दुष्ट व्यक्ति तो सांप से भी गया गुजरा है और यह सांप से भी अति भयंकर होते हैं। अपनी रक्षा के लिए मनुष्यों पर आक्रमण करता है, लेकिन दुष्ट तो अपने स्वभाववश कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है कि वो सदैव दूसरों को कोई न कोई कष्ट पहुंचाता रहे। ऐसा दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है। इसलिए आप लोगों को ऐसे दुष्ट व्यक्तियों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अध्याय 3 श्लोक नंबर 5। एदर्थम कुलीना नाम नृपः कुर्वन्ति संग्रहम आदि मध्य वसानेषु न तजन्ति च ते नृपम। भूप कुलीनन को करे संग्रह याही हेत आदि मध्य और अंत में नृपहि न ते तजतेति। चाणक्य कहते हैं कि राजकुल में भी राजा अपने महत्वपूर्ण पदों पर कुलीन व्यक्तियों को ही नियुक्त करता है, क्योंकि उनमें उत्तम संस्कार व अच्छी शिक्षा के कारण एक विशिष्टता होती है। वे राज्य के प्रत्येक कार्य में सहायक होते हैं। उन्नति या मध्यम या सामान्य परिस्थिति में आने पर और उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो कुछ स्वार्थी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए एक दल से दूसरे दल, दूसरे दल से तीसरे दल
में बदलते रहते हैं। चाणक्य कहते हैं ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए, इन्हें अपने आसपास भी नहीं आने देना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे तुरंत अपने यहाँ से भगा देना चाहिए। अध्याय 3 श्लोक नंबर 6। प्रलय भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरा, सागरा भेद मच्छन्ति प्रलय अपि न साधवा। मर्यादा सागर तजे प्रलय होन के काल, उत साधु छोड़े नहीं सदा अपनी चाल। चाणक्य कहते हैं कि समुद्र तो प्रलय काल के समय अपनी मर्यादा तोड़ देता है। चाणक्य कहते हैं कि समुद्र तो प्रलय काल के समय अपनी मर्यादा तोड़ देता है और अपने पानी को पूरे संसार में बिखेर देता है और फिर पूरा संसार उसमें डूब जाता है। परंतु चाणक्य सागर की अपेक्षा धैर्यवान और शांत व्यक्ति को अत्यधिक विशाल मानते हैं, क्योंकि जन पुरुष प्रलय काल के समय भी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ते हैं। अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य अपने ऊपर अनेक संकटों के आने पर भी गंभीर बना रहता है, उन्हें सहन करता है और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता है। कहने का मतलब है जो जिंदगी में संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। अध्याय 3 श्लोक नंबर 7। मूर्खत्व परिहर्तव्यः प्रत्यक्षो दुपदः पशुः भिदते वाक्यशूलेन अदृश्यम कंटकम यथा। मूर्ख को तज दीजिए प्रकट दुपद पशु जान, वचन सल्यते वेदः अंगहि कांट समान। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख को 2 पैरों वाला जानवर समझकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह समय समय पर अपने वाक्य रूपी शूलों से आपके मन को भेदता रहेगा, जैसे कि न दिखाई देने वाला कांटा आपके पैर में लगा हो और वो बराबर पीड़ा पहुंचाता रहता है। इसी प्रकार मूर्ख मनुष्य भी आपको हमेशा पीड़ा पहुंचाता रहेगा, इसलिए मूर्खों से भी थोड़ा दूर रहने की आवश्यकता है।